हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेस। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। रुचि एंड प्रशांत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। रुचि और प्रशांत दो पार्टनर हैं और उनका P&L रेशियो है 3:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2016 their capital were 50,000 and 40,000। रुचि और प्रशांत की जो कैपिटल बताई जा रही है 1 अप्रैल की 50,000 और 40,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2017 the profit of the firm amount to rupees 57,500। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बताया जा रहा है 57,500 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट कंसीडरेशन द फॉलोइंग। मतलब जो फर्स्ट पैरा दिया गया है इसके अंदर आपके कैपिटल और रुचि और प्रशांत के 50,000 और 40,000 और इस ईयर के एंड में हमने प्रॉफिट अर्न किया है 57,500। ये 5 एडजस्टमेंट से पहले फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर annum। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 5% पर annum। रुचि और प्रशांत दोनों। रुचि विल गेट कमीशन 2% ऑन सेल। रुचि को कमीशन देना है 2% ऑन सेल्स। सेल्स फॉर द ईयर बताई जा रही है 1,25,000, उसका 2% हमें कमीशन देना है। प्रशांत विल गेट ए सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ। प्रशांत को हमें सैलरी पे करनी है 250 पर मंथ करनी है। एनुअल सैलरी हो जाएगी 250 into 12। प्रशांत इज एंटाइटल्ड टू ए रैंक 625 पर मंथ द यूज ऑफ हिज प्रीमाइजेज बाय द फर्म। प्रशांत की प्रीमाइजेज फर्म यूज में ले रही है, उसका फर्म उसको किराया पे करेगी, रेंट पे करेगी, 625 पर मंथ पे करेगी। ये रेंट अमाउंट आप चाहें तो इसको P&L अकाउंट में दिखा सकते हैं और आप चाहें यहाँ जो हम प्रॉफिट दिखाएंगे उस प्रॉफिट में से रेंट अमाउंट को लेस कर सकते हैं। 625 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो डायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर कह रहा है 10% ऑफ द डिवाइजेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट मैंने आपको कहा था कि डिवाइजेबल प्रॉफिट का होता है, तो डिवाइजेबल प्रॉफिट का 10% को जनरल रिजर्व में डालना चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसके साथ में एक हम बना देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो चैप्टर आपके 1, 2, 3, 4 सब में काम आएगा। तो ये आप हर क्वेश्चन के साथ बनाते हो, अच्छी बात है। नहीं तो इसमें पूछा हो तो P&L एप्रोप्रिएशन ही है, लेकिन अपन इसके साथ में पार्टनर कैपिटल भी बना देंगे। अब इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो रुचि एंड प्रशांत पार्टनर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017। सबसे पहले आपका प्रॉफिट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 57,500 ये प्रॉफिट की है। इसमें से हमें लेस करना है, हमें रेंट पे करना है। रेंट किसको पे करना है? प्रशांत को रेंट पे करना है। दिया जाएगा पीज रेंट। पी को हमें रेंट पे करना है। प्रशांत हमारी फर्म का पार्टनर है। मिस्टर प्रशांत ने के पास कोई प्रीमाइजेज है, वो प्रीमाइजेज उसने फर्म को यूज करने के लिए दी है और उसने फर्म को ये कहा कि मेरी प्रीमाइजेज आप यूज करेंगे तो आपको रेंट देना पड़ेगा, और फर्म ने कहा हम आपको रेंट देंगे। वो प्रीमाइजेज नहीं होती तो फर्म को कोई और प्रीमाइजेज लेनी पड़ती, वहां भी रेंट पे करना पड़ता। उसने कहा मुझे 625 पर मंथ रेंट चाहिए। हमने कह दिया ठीक है सर, हम आपको रेंट पे करेंगे। कि रेंट का अमाउंट आप चाहे तो P&L अकाउंट दिखा के उसमें दिखा सकते हैं तो भी ठीक है, और यहाँ पे लेस करते हैं तो भी ठीक है, वो आपकी चॉइस पर है। तो 625 पर मंथ क्या है?
और 12 मंथ का आपको रेंट देना है। अमाउंट आएगा 7,500, ये लेस कर देंगे तो हमारे पास अब प्रॉफिट कितना रह गया, 50,000 का प्रॉफिट रहेगा। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5% पर एनम देना है। ये आया आपके 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आया रुचि, ये प्रशांत। रुचि की कैपिटल है 50,000, उसका 5% 2,500। प्रशांत की कैपिटल है 40,000, 40,000 का 5%, यह आया आपका 2,000, ये अमाउंट बन गया 4,500। सेकेंड पॉइंट है नंबर 2, रुचि विल गेट कमीशन 2% ऑन सेल्स। सेल्स फॉर द ईयर बता रहा है 1,25,000। रुचि विल गेट कमीशन 2 आर कमीशन, 2 आर कमीशन। अब आर को कमीशन देना है सेल्स का 2%। सेल्स बोले टर्नओवर बोले एक ही बात है। सेल्स का 2%, सेल्स आपके क्वेश्चन में दी हुई है 1,25,000, ये लिया हमने 1,25,000, उसका 2%, ये अमाउंट आया 2,500, आर का कमीशन आया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कह रहा हूं, प्रशांत विल गेट ए सैलरी 250 पर मंथ। प्रशांत को आपको सैलरी देनी है, ये आया 2 सैलरी 250 पर मंथ क्या रहा है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 250 into 12, ये 3,000 की सैलरी हो गई। रेंट वाला पॉइंट हमने कर दिया। फिफ्थ पॉइंट है 10% अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये लिया हमने डिवाइडेबल प्रॉफिट का 10% अमाउंट जनरल रिजर्व में डालना। अब ये आपकी टोटल है 50,000। इस 50,000 में से ये तीनों अमाउंट लेस करना है, इनकी टोटल आ रही है 10,000। 50,000 में से 10,000 हमने लेस किए तो हमारे पास अमाउंट आया 40,000। ये 40,000 का अमाउंट आया, ये हमारा डिवाइडेबल प्रॉफिट कहलाता है। इस डिवाइडेबल प्रॉफिट का अगला बोल रहा है कि आपको डिवाइडेबल प्रॉफिट का 10% अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या रिजर्व, तो 40,000 का 10% दिया 4,000। अब 50,000 में से ये चारों अमाउंट लेस करेंगे, फॉर अमाउंट 14,000 है। 50,000 में से 14,000 लेस करने पर हमारे पास अमाउंट आएगा 36,000। ये 36,000 का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें रुचि और प्रशांत में डिस्ट्रीब्यूट करना है और रेशियो दे रहा है 3:1। ये आया आपका 36,000 का 3/4 27,000। इसका लिया 36,000 का 1/4 3:1 का रेशियो है, ये आया 9,000। इसकी टोटल भी ये आई 36,000, ये ग्रांड टोटल ये आई आपके 50,000 और ये आई आपके 50,000। तब इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है, जनरल रिजर्व का नया पॉइंट आया, एक रेंट का नया पॉइंट है। प्रॉफिट हमारे दिया हुआ था 57,500। सबसे पहले हमने रेंट डिडक्ट किया। रेंट अगला बोल रहा है 625 पर मंथ, क्योंकि पी की प्रीमियम जो थी जगह थी वो फर्म यूज ले रही थी, फर्म रेंट पे कर रही है। 625 into 12 7,500 डिडक्ट कर दिया, अमाउंट आया 50,000। सबसे पहले हमने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है इनकी 50,000 और 40,000। 50,000 40,000 में 5% हमने इंटरेस्ट दे दिया, ये अमाउंट आया 4,500। फिर पी को कमीशन देना था, आर को कमीशन देना था। टोटल सेल का 2%, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दे रहा 1,25,000, उसका 2% 2,500। फिर पी को सैलरी देनी है, पी की सैलरी बोल रहा है 250 पर मंथ
इंटू 12 3000। फिर कह रहा 10% अमाउंट डिवाइडेबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है। तो इस 50,000 में से 1, 2 एंड 3 तीनों आइटम लेस किए, इन तीनों की टोटल आ रही है 10,000। 50,000 में 10,000 लेस किया 40,000 आया, 40,000 का 10% 4,000 आया। अब इस 50,000 में से यहाँ तक के सारे अमाउंट लेस किए 14,000, तो हमारे पास अमाउंट आता है 36,000। कैलकुलेशन अकाउंटेंसी है, कैलकुलेशन ढंग से करनी है, कटिंग ढंग से करनी है। कटिंग आप सही नहीं करते हैं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमने 36,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन तो पूछा हुआ इतना ही है, पर हम इसके साथ में एक बना रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं, दो कॉलम हो जाएंगे। ये रुचि का कॉलम, ये प्रशांत का कॉलम। ये रुचि और ये प्रशांत। अब इसके अंदर पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले आपको क्या कहा कि भाई बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालना है। रुचि और प्रशांत का बैलेंस ऑफ कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल 2000 कैपिटल वर्थ 50,000 40,000। जो कैपिटल है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी बाय बैलेंस बीडी। ये आपका है 50,000 रुचि की कैपिटल और 40,000 प्रशांत की कैपिटल। अब सबसे पहले क्या आया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इसकी पोस्टिंग क्या करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट आया 2,500 और 2,000। उसके बाद में क्या है आर को कमीशन देना है बाय आर कमीशन। आर का कमीशन आर के कॉलम में 2,500। उसके बाद में पी को सैलरी देनी है बाय पी सैलरी। पी की सैलरी का अमाउंट दे रहा है 3,000। ये पी के अंदर चला जाएगा 3,000। उसके बाद में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बोला है 10%। ये बैलेंस शीट की लाइब्रेरी में जाएगा। टू पार्टनर कैपिटल लिखा हुआ है वो हो जाएगा आपके बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आर के कॉलम में 27,000 और पी के कॉलम में 9,000। अब इसकी टोटल हो जाएगी। डेबिट साइड में कुछ है नहीं, जो डिफरेंस आएगा वो हम टू बैलेंस सीडी के नाम से शो करेंगे। 82,000, ये 82,000 और ये ग्रांड टोटल 82,000। ये आया आपके 54,000, ये 54,000 और ये बैलेंस सीडी में 54,000।